नहीं, वो अलग है। उसकी अलग, उसकी संडे टू संडे रहती है आपकी। डेटा एंट्री में जो आप ले रहे हो वही, जैसे आप डीसीए करते हैं, एक्सेल रहता है आपका, ऑनलाइन ऑफलाइन वर्क रहता है उसमें, टाइपिंग भी रहती है उसमें आपकी, मतलब जो आप डीसीए में सीखते हैं ना वो आप उसमें भी कर रहते हैं। उसमें पूरा आपको ऑनलाइन, डीसीए वाले को हम ऑनलाइन वर्क करना ऑफलाइन वर्क करना सिखाते हैं, उसी टाइप से डेटा एंट्री में भी सिखाते हैं। चलिए अपन यहाँ से क्या करते हैं, वर्ड ओपन करते हैं। वर्ड में इंसर्ट टैब में हमने यहाँ तक बता दिया था, डेट और टाइम तक, इसी वजह से बताया ना। तो आप सभी को यहाँ तक आ गए थे ये सारे ऑप्शन। नहीं नहीं, ये तो हमने रिवीजन करवाया था, यहाँ तक हमने बता दिया था, आप करके देख लेना, नहीं आंसर नेक्स्ट पूछ लेना आप। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ से, ठीक है, तो पहले अपन यहाँ पे कुछ डेटा ले लेते हैं, इक्वल आर, कहाँ हेड और फूटर है वो, पेज के ऊपर दिया जाता है हेड, और कुछ हेडिंग लिखनी हो, इमेज लगानी हो, और फूटर पेज के नीचे दिया जाता है, इसके लिए रहता है। जैसे कि अपन ने ये टेक्स्ट ले लिया, कंट्रोल से सेलेक्ट करेंगे अपन, और होम टैब पर अपन इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और इसका स्पेस कम कर देते हैं। अब आपके पास ये डेटा है, लेकिन आपको कुछ अलग से डेटा भी और लिखना है, कुछ इम्पोर्टेंट डेटा है आपका, अलग से शो कराना है आपसे आपके डॉक्यूमेंट में, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अब यहाँ पे इंसर्ट टैब पर जाएंगे आप, और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे फॉर्मेटिंग दी गई है आपकी, ठीक है, बहुत सारे फॉर्मेट दिए गए हैं आपको टेक्स्ट बॉक्स के, सिंपल में लेना हो या फिर कुछ अलग में लेना हो, तो यहाँ पे आपको जिस भी फॉर्मेटिंग का लेना है आप वो फॉर्मेटिंग वाला टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करें, तो आपके पास टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। इसमें ये डेटा पहले से फिल आ रहा है आपका, आ रहा है ये, आप इसको सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपको ये सेलेक्ट हो जाएगा डेटा, और आप डिलीट की से या बैक स्पेस की से रिमूव कर सकते हैं। अब इसमें आपको आपके अकॉर्डिंग कुछ लिखना है, तो आप यहाँ से टाइप कर लेंगे इसमें, इस टाइप से, ठीक है। अब आपको ये टेक्स्ट बॉक्स ऊपर रखना है मूव करके, तो इस पर क्लिक करेंगे, और माउस के क्लिक को दबा के रखेंगे, और यहाँ पे ड्रैग कर देंगे माउस को, या मूव करेंगे, तो इस टाइप से आप इसे कहीं भी मूव करके रख सकते हैं, ठीक है। रिमूव करना है तो आप इसको सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट की कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट रहता है आपका क्विक पाथ। इसमें क्या होता है, आपके यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट दिया है ऑटो डॉक्यूमेंट, इसमें क्या होगा, जो आप फर्स्ट टाइम लेते हैं ना वो आपका टेक्स्ट दोबारा लेने के लिए, जैसे यहाँ पे आपने क्लिक किया और यहाँ पे जाके ऑटो डॉक्यूमेंट करेंगे, तो ये आ रहा है फर्स्ट, आपका इस पे क्लिक कर देंगे तो आप देखिए आ गया आपका कोई पैराग्राफ, और उसका स्पेस भी बड़ा है और फॉन्ट साइज भी छोटा है। तो पहले अपन ने जब टेक्स्ट लिया था उसका साइज छोटा था फॉन्ट का, और स्पेस ज्यादा था, अपन ने कम किया था, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे टेक्स्ट ले लेगा आपका। फिर यहाँ पे रहता है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, आपको ऑथर देना हो, कैटेगरी, कंपनी नेम वगैरह, अलग से कुछ एड्रेस लिखना हो, तो उसके लिए कुछ हेडिंग्स दी गई हैं, तो आप उनका यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको ऑथर का नाम देना है या कंपनी नेम देना है, कुछ भी देना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे जाएंगे, और यहाँ से कंपनी, कहाँ गया, कंपनी फोन नंबर लेना हो या कंपनी लेनी हो, कंपनी एड्रेस लेना, तो आप वो ले लेंगे, और यहाँ पे जो भी आपको एड्रेस रखना है वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे, ठीक है। इस टाइप से बाहर कहीं क्लिक करेंगे तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको बता देगी कि कंपनी एड्रेस है, ठीक है। और भी कुछ लेना है तो यहाँ पे आपके पास और भी ऑप्शन रहते हैं, जहाँ कहीं भी लेना है पहले आपको वहाँ पे क्लिक करना रहेगा, और डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। इसके बाद ये रहता है फील्ड, इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये एडवांस वगैरह ये कुछ फील्ड रहती हैं, ये बिब्लियोग्राफी,
तो इनका यूज़ अपनी बिब्लियोग्राफी वगैरह रहती है ना, तो अपन इसका यूज़ अपन रेफरेंस टैब में सीख लेते हैं बिब्लियोग्राफी, जो वहाँ पे भी दिया है आपका। अब यहाँ पे नेक्स्ट है आपका वर्ड आर्ट। आप कंट्रोल से टेक्स्ट को सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। वर्ड आर्ट के आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको जो भी फॉर्मेटिंग लेनी है, जिस भी फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट को लिखना है, आप यहाँ से वो फॉर्मेटिंग सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये लेनी है, तो आ गया यहाँ पे वर्ड आर्ट। अब आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हैं टेक्स्ट वो लिख लेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो विदिशा आ रहा है वो नीचे आ रहा है, लेकिन आपको इसी के पास में लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे तो ये डॉट आ रहे हैं आपके, ये लेफ्ट और राइट डॉट में से आप किसी एक डॉट माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे तो एरो वाला साइन आएगा आपका, और आप इस टाइप से ड्रैग कर देंगे बाहर की। ठीक है, तो वो आपका उसी में ले लेगा। इस टाइप से आप यहाँ पे वर्ड आर्ट ले लेंगे। अब यहाँ पे आपका ये फॉर्मेट वाला ऑप्शन आ जाता है, फॉर्मेट टूल, जब आप वर्ड आर्ट लेते हैं, हाँ फॉर्मेटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन आप सभी स्टूडेंट ने पढ़े हुए हैं, और जैसे अगर आप भूल जाते हैं तो वीडियो डली हुई है क्लासेस की, उन पे लिखा भी हुआ है कि कौन सी वीडियो किस मतलब क्या पढ़ाया है उसमें। जैसे ही आप यहाँ पे क्लास में देखना, आपका बैच का टाइम डाला होगा सबसे पहले तो कि 4:30 से 5 बजे वाली क्लास है ये, और टॉपिक डाला होगा। आप देखना शेप्स में, आपने इंसर्ट टैब में शेप ऑप्शन पड़े हुए थे, शेप्स वाली आप वीडियो देखना, उसमें आपको ये पूरा फॉर्मेट हमने समझाया है, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ इसमें एक एक्स्ट्रा आ जाता है, वो है आपका यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट्स है। टेक्स्ट इफेक्ट्स के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, ये तो आप सभी को आते ही हैं, 3D में रखना, ग्लो देना और रिफ्लेक्शन मतलब उल्टी पिल्टी वगैरह, बस ये एक्स्ट्रा आ जाता है ट्रांसफॉर्म। आप इस पर माउस पॉइंटर लेके जाते हैं तो देखिए ऑप्शन आ रहा है कुछ, तो आपको किस टाइप से आपको टेक्स्ट को रखना है। ठीक है, तो इस टाइप से आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, जो भी फॉर्मेटिंग आपको देनी है वो रख सकते हैं। तो ये होता है आपका वर्ड आर्ट। इसको रिमूव करना है तो इसकी बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, और कीबोर्ड से डिलीट की कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। देखिए इसमें आपका जो भी टाइपिंग वाला वर्क होता है, जैसे कि रिज्यूम टाइप करना है आपको, या फिर आप लोगों ने देखा होगा जो अदालत के बाहर बैठते हैं वो आप लोगों को मतलब कुछ आप बनवा दें, जैसे कि कुछ सर्टिफिकेट बनवा, सॉरी गैप सर्टिफिकेट बनवाया आपने, या फिर कुछ आपने एक एप्लीकेशन वगैरह बनवाते हैं, प्रमाण पत्र बनवाते हैं, आप बनवाते हैं, तो वो आपको इसमें ही टाइप होते हैं सारे। जैसे आपको रिज्यूम बनाना है, अब आप सभी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हमें पूरे ऑप्शंस बताए, अब आपको पता नहीं है कि आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, और जहाँ कहीं भी जॉब कर रहे हैं आप, जैसे आपकी कहीं पे जॉब लगी है, उसने आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया, या फिर तो आपने से इंटरव्यू में वो क्या पूछते आपको नहीं पता, और इंटरव्यू आपने क्वालिफाई कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन जॉब में वो आपसे किस टाइप का वर्क करवाने लगे ये भी आपको नहीं पता रहता। अब ऐसे तो आप सिर्फ होम टैब और इंसर्ट टैब बता देते और डिजाइन बता देते, ठीक है, लेकिन फिर हम सारे टैब बताते हैं क्योंकि पेज लेआउट में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहते हैं, रेफरेंस में भी रहते हैं, मेलिंग में भी रहते हैं, तो इसलिए अब जैसे आपको रिज्यूम बनाना है तो ऊपर आप हेडिंग देना चाहते हैं रिज्यूम, तो आप यहाँ पे रिज्यूम टाइप कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि इसका बहुत छोटा सा साइज आ रहा है, तो आपने होम टैब में ऑप्शंस पढ़े हैं ये इंक्रीज डिक्रीज, और यहाँ पे भी फॉन्ट साइज पड़ा है, तो आप इनसे इसका साइज बड़ा कर लेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस साइड आ रहा है, लेफ्ट साइड, बीच में रखनी है हेडिंग को, तो आपने ये सारे ऑप्शंस पड़े हुए हैं, इसे आप सेंटर में कर लेंगे, बीच में आ जाएगा। आया, अब आप यहाँ से लिखना चाहते हैं, अगर आप कीबोर्ड से एंटर की करेंगे तो उसी के जस्ट नीचे से लेगा वो, लेकिन आपको इस साइड से लिखना है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, देखिए आ गया कर्सर यहाँ पे। अब जैसे आपको आपका नाम देना, यहाँ पे अपन नेम ले लेंगे, जो भी नाम देना हो, एंटर की कर देंगे, आप एड्रेस देना हो, फिर एंटर की कर देंगे, मोबाइल नंबर देना है। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे बहुत ज्यादा स्पेस आ रहा है, इसमें आ रहा है, बहुत दूर दूर ले रहा है। आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपने लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग वाला ऑप्शन पढ़ा, इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आप 1.10 कर देंगे।
और भी कम करनी है तो आप यहाँ से टाइप कर देंगे कितनी करनी है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि लाइन स्पेस क्या होता है और पैराग्राफ स्पेस क्या होता है। हमने बताया था कि लाइन क्या होती है हर एक लाइन के बीच में, और पैराग्राफ क्या होता है एक पैराग्राफ में जितनी भी लाइन है उसके बाद का स्पेस। हाँ, इस टाइप से। तो यहाँ से आप स्पेस को कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सारे यूज होता है इसमें। अब इसमें तो हमने ये इंग्लिश में टाइप किया है, हिंदी में करना होता है आपको, तो आप पहले यहाँ से हिंदी लैंग्वेज कर लेंगे। अगर आप यहाँ से हिंदी लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो यहाँ पे आपका फॉन्ट स्टाइल है, इसके ड्रॉप डाउन और पर क्लिक करेंगे आप, और यहाँ से आप ये वाली कहाँ गई है, यहाँ से ये मंगल फॉन्ट आ रहा है, ये मंगल फॉन्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप यहाँ पे कुछ हिंदी में लिखेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं कुछ हिंदी में, अपने सेंटर का ही नाम लिखते हैं। ये लिख दिया हमने, यही है, और आप पूरा लिख देंगे। बस हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए आपको। अगर हिंदी टाइपिंग में वर्ड याद होंगे तो आप कर सकते हैं, वर्ड में भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है ड्रॉप कैप। हम आपको एक फॉर्मेट देंगे तो आपका बीच में वो तैयार करना, तो आपको पता चलेगा कि किस ऑप्शन का यूज कहाँ पे हो रहा है, और ज्यादा सा होगा तो हम रिज्यूम बना के बता देंगे आपको लास्ट में। हाँ, देखिए हम जैसे रिज्यूम बना के बता देंगे आपको, जब आपका ये यहाँ पर व्यू टैब तक सारे ऑप्शंस कंप्लीट हो जाएंगे तब बताएंगे, लेकिन ठीक है। और उसके बाद हम आपको एक फॉर्मेट देंगे, एक इमेज देंगे हम, तो उसमें आप आपके अकॉर्डिंग डेटा फिल करेंगे, लेकिन फॉर्मेट आपको वही रखना रहेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कुछ हेडिंग लिखी है तो आपको यहीं पे लिखनी रहेगी हेडिंग, यहाँ पे इमेज लगी है तो यहीं पे इमेज लगानी रहेगी। तो क्वालिफिकेशन आप आपकी डाल सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट आपको वही रहना रहेगा, तो इससे आपको सारे ऑप्शन का यूज करना आ जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले अपन क्या करते हैं, थोड़ा सीख लेते हैं फिर आगे दे देंगे। अब यहाँ पे है ड्रॉप कैप, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, पहले टेक्स्ट ले लेते हैं, इक्वल करेंगे RAND रैंड शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड एंटर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ का आपको फर्स्ट लेटर जो है यहाँ पे जो है आपको बड़ा करना है, तो आप ड्रॉप कैप को ड्रॉप डाउन और ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप ड्रॉप कैप करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ड्रॉप पैड लेते हैं आप, यहाँ पे मार्जिन के बराबर लेता है, आउटसाइड नहीं जाया वो। लेकिन अगर आप यहाँ से सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं इन मार्जिन, तो आप यहाँ पे देखते हो मार्जिन के बाहर लेता है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, डन कर देंगे, लाइन आप ले लेंगे। और आपको एक से ज्यादा मतलब आप 3 लाइन में आ रहा है, ये आपका एक पैराग्राफ में जितनी लाइन है उसमें आ रहा है, उससे ज्यादा लाइन में लेना है तो आप यहाँ पे ड्रॉप कैप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से ये है लाइन टू ड्रॉप, लाइन टू ड्रॉप, इधर से आप कम ज्यादा कर सकते हैं जितनी भी करनी और ओके कर देंगे, तो उतनी लाइन में आपका ये आता है, ठीक है। अपन यहाँ से इसको हटा देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सिग्नेचर लाइन, आपको सिग्नेचर लाइन लेनी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप पर्सन का नाम लिख देंगे, जैसे कि अपन ने लिख दिया यहाँ पे रिया, और यहाँ पे क्या पोस्ट है उनकी वो पोस्ट लिख देंगे आप, और मेल आईडी एड्रेस वगैरह देना है तो आप दे सकते हैं, और यहाँ पे ओके कर देंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा सिग्नेचर लाइन। इसको रिमूव करना है तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट होगा, ये डॉट डॉट आ रहे हैं, और कीबोर्ड से डिलीट कर देंगे तो ये रिमूव हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है डेट और टाइम, आपको यहाँ पे जो भी डेट और टाइम का फॉर्मेट रखना है आप यहाँ से वो सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे आपका डेट और टाइम आ जाएगा, ठीक है। एंड जो भी डेट और टाइम आपके सिस्टम में यहाँ पे चलता है तो वही डेट और टाइम आपका यहाँ पे लेता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के ड्रॉप डाउन और ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, ऑब्जेक्ट और यहाँ पे टेक्स्ट फ्रॉम फाइल।
इसका यूज होता है कि जैसे आपको कुछ एक्सेल की फाइल लेनी हो इसमें या पावर पॉइंट की फाइल लेनी हो आपको इसमें, ठीक है, तो आप ऑब्जेक्ट के द्वारा ले सकते हैं। क्या करेंगे आप, इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और ऑब्जेक्ट, जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, कॉलर ड्रा भी आ रहा है और फोटोशॉप भी आ रहा है, पावर पॉइंट भी आ रहा है, वर्ड भी आ रहा है। तो आपको जिस भी की भी फाइल यहाँ पे लेनी है, कॉलर ड्रा की फाइल लेनी है या एक्सेल की फाइल लेनी है, वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे एक्सेल की वर्कशीट लेनी है या फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की चार्ट लेनी है, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक्सेल की चार्ट आ जाएगी यहाँ पे, और ये सारे ऑप्शन आपके एक्सेल के रहेंगे। क्या आपने MS वर्ड में होम टैब में ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ा था? नहीं पढ़ा, उसमें तो नॉर्मल ऑप्शन थे। तो ये और इंसर्ट टैब में आपने ये सारे ऑप्शन पढ़े हैं क्या? नहीं पढ़े, अपन ने तो नॉर्मल ऑप्शन पढ़े हुए थे उसमें। तो ये सारा क्या हो जाता है, एक्सेल के ऑप्शन आ जाएंगे, एक्सेल की विंडो टाइप में आ जाएगी आपके पास। और बाहर कहीं क्लिक करेंगे तो चार्ट वो एक्सेप्ट कर लेगा और आपको MS वर्ड में ले आएगा उस डेटा को, ठीक है। अगर आपको डिलीट करनी है तो इस पर आप क्लिक करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगी, वो डिलीट से डिलीट कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगी। अब ये तो आपने डायरेक्ट उसकी मतलब चार्ट ली थी एक्सेल की, लेकिन कोई सी पहले से फाइल बनी हुई हो इस सिस्टम में तो आपको वो लेनी है, तो नेक्स्ट ऑप्शन रहता है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी है जहाँ कहीं भी आपका डेटा है। अपना डेटा इसमें ये है, जैसे कि ये है 1 से 2 क्लास, ये लेनी है आपको और आप ऐसे इंसर्ट करेंगे तो देखिए आ गया आपका डेटा, ठीक है। इस टाइप से आप यहाँ से कोई सी भी फाइल ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहता है सिंबल। सिंबल्स में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, इक्वेशन और एक सिंबल। हाँ, यहाँ पे तो ये रहता है आपको जैसे कि कुछ फॉर्मूले वगैरह रहते हैं आपके, आप सभी स्टूडेंट 10th में पढ़े होंगे ना, साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह, तो यहाँ पे वो फॉर्मूले रहते हैं, आपको जो भी फॉर्मूला लेना है आप उसको सेलेक्ट करें, यहाँ पे फॉर्मूला आ जाता है। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला तो आ गया, जिसे आप फॉर्मूला देते हैं यहाँ पे डिजाइन टूल आ जाता है, तो आप आपके अकॉर्डिंग अगर फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, पर अगर आप इसके बाहर का और कहीं क्लिक करेंगे ना तो आपको वो ऑप्शन नहीं मिलेगा डिजाइन, ठीक है। तो आपको इसके अंदर ही आप इसमें चेंजेस करना है कुछ, तो आप यहाँ पर चेंजेस, यहाँ पे आपको इक्वल लेना है, जैसे यहाँ पे आपने क्लिक किया डिजाइन तो साइन, यहाँ से आपको क्या लेना है, इक्वल लेना है, देखिए इक्वल आ गया वहाँ पे। और कोई सा साइन लेना हो आपको तो यहाँ से आपको प्लस माइनस या जो भी लेना आप यहाँ से ले सकते हैं, तो फॉर्मूला आप आपके अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं, तो इसी के अंदर आपको चेंज करना रहेगा, बाहर करेंगे तो वो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन ही नहीं आएंगे आपको। इसके बाद है नेक्स्ट आपका सिंबल। अब आपने सिंबल वाला ऑप्शन पहले भी पढ़ा हुआ है, तो कहाँ पढ़ा है, किसी को याद है? होम टैब में पढ़ा था आपने। देखिए पहले तो अपन यहाँ पे टैक्स ले लेते हैं, इक्वल किया RAND रैंड शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे आप होम टैब में आपने ये ऑप्शन पढ़ा था बुलेट्स का, बुलेट्स के ड्रॉप डाउन और ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ, तो यहाँ पे आपको डिफाइन न्यू बुलेट्स का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे आपको सिंबल ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से आपने सिंबल ऑप्शन पढ़े हुए थे और ओके कर देती है, और यहाँ से भी ओके कर देती है, तो आप यहाँ पे देखेंगे नीचे सिंबल आ गया क्योंकि नीचे क्लिक था आपका। अगर आप फर्स्ट वाले पैराग्राफ पे क्लिक करते हैं, फर्स्ट में आपको सिंबल लेना है, देखिए आ गया सिंबल, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में भी सिंबल है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? अगर आप होम टैब से सिंबल का यूज करते हैं तो वो हमेशा पैराग्राफ के स्टार्टिंग में आता है लगा हुआ, देखा था आपने, अपना क्लिक तो कहीं और था लेकिन लगा हुआ वो कहाँ आया था, स्टार्टिंग में। जैसे हम फिर से बता देते हैं, जैसे अपने यहाँ पे बीच में क्लिक किया और होम टैब पे जाके आप वहां से सिंबल ले लेते हैं, जैसे यही ले लेते हैं अपन, देखिए स्टार्टिंग में ले लिया उसने,
लेकिन अगर आप इंसर्ट टैब से सिंबल का यूज करते हैं तो जहां कहीं आपका क्लिक होगा ना वहां पे सिंबल इंसर्ट कर लेगा। जैसे कि अपन यहाँ डिजाइन के लास्ट में क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है आपका। अब आप क्या करेंगे, सिंबल के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सिंबल, आपको यहाँ से जो भी सिंबल लेना आप उसको सेलेक्ट कर लें। देखिए वहां पे ले लिया उसने। दोनों में ये डिफरेंस है। होम टैब से आप सिंबल का यूज करते हैं तो वो पैराग्राफ के स्टार्टिंग में आता है लगा हुआ, और इंसर्ट टैब से सिंबल का यूज करते हैं तो वो जहां कहीं क्लिक होता है वो वहां पे ले लेता है। अब इसमें और भी सिंबल ऑप्शन मिलते हैं आपको, तो इस पर आप क्लिक करेंगे और सिंबल, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मोर सिंबल, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आपको यहाँ से जो भी सिंबल लेना है आप यहाँ से, हाँ वही है, सिंबल तो सारे वही है जो आपने होम टैब में मिलते हैं आपको। लेकिन बस क्या है कि होम टैब में आप देते हैं होम टैब से तो वो कहाँ पे आते हैं, पैराग्राफ के स्टार्टिंग में, और अगर आप इंसर्ट टैब से देते हैं तो वो पैराग्राफ पे जहाँ कहीं क्लिक होता है वहां पे देते हैं। ठीक है, हाँ हम दे देंगे, आ जाइए। ठीक है, तो आप यहाँ से इंसर्ट टैब को पूरा कंप्लीट कर लेना, जो नहीं आया तो वो पूछ लेना।